खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। पेशावर मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेयर की सीट पर JUI को PTI पर बढ़तरी हासिल। JUI के जुबैर अली पहले, तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगिश दूसरे नंबर पर। 7 में से 3 तहसीलों में चेयरमैन की सीट पर JUI के उम्मीदवार आगे। 4 पर कांटे का मुकाबला जारी। मुल्तान की 5 में से 3 तहसीलों में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल। मेयर की सीट पर ANP का उम्मीदवार आगे। बोनेर की 6 में से 4 तहसीलों में PTI को वासे बढ़तरी हासिल। बाजौड़ में जमाते इस्लामी का पलड़ा भारी। तहसील तख्तभाई से चेयरमैन की सीट पर JUI के हाफिज सईद आगे। तहसील हंगू और सवाबी की तहसीलों में PTI को शिकस्त। हरिपुर की 2 तहसीलों में से एक में नून लीग ने मैदान मार लिया। दूसरी तहसील में आजाद उम्मीदवार कामयाब। हरिपुर में नून लीग का उम्मीदवार आगे। कारकुनों का जश्न। सवाबी में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को बड़ा झटका। PTI सवाबी की 4 में से 1 नशिस्त हासिल कर दी। ANP JUI एक नशिस्त जीतने में कामयाब। तहसील छोटा लाहौर में भी शेर की धाड़। नून लीग के आदिल खान ने मैदान मार लिया। उधर 4 सदा की 3 में से 2 तहसीलों में JUI आगे। 1 नशिस्त पर PTI के उम्मीदवार को बढ़तरी। जिला मोहम्मद की तहसील बाईसई में चेयरमैन के लिए JUI के उम्मीदवार मौलाना बिस्मिल्लाह जान 2872 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार मलिक जाहिद खान 2232 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। PTI के उम्मीदवार डॉक्टर अयाज खान का 1121 वोटों के साथ तीसरा नंबर। तहसील नावगई में जमाते इस्लामी का उम्मीदवार आगे। तहसील सराय नूरंग जिला लकी मरफत में जमाते इस्लामी के असीसुल्लाह 13079 वोटों के साथ कामयाब। JUI के हिज़्बुल्लाह 10,765 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पेशावर के इलाके सोडेसई में जनरल काउंसिलर का कामयाब उम्मीदवार हवाई फायरिंग से जान बहक। मोहम्मद ज़िक्रिया खान JUI के उम्मीदवार थे। जीत की खुशी में होने वाली हवाई फायरिंग की जद में आ गए। मुख्तलिफ मकामात पर मुतादिद पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़। कालाखेल पोलिंग स्टेशन पर हमला। पोलिंग बॉक्स चला दिए गए। मुलागोरी में 2 पार्टियों में झगड़ा। पुलिस का लाठीचार्ज। जिला खैबर में अम लश्कर के रजाकारों की फायरिंग। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए रॉकेट लॉन्चर चला दिया गया। लकी मरवत के हल्का मंजीवाला के पोलिंग स्टेशन में 2 ग्रुपों में भी मुसल्लह तसादुम। विफाकी वजीर शिबली फराज पर दरादम खेल के करीब हमला। गाड़ी पर पथराव और फायरिंग से गार्ड और ड्राइवर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। विफाकी वजीर महफूज रहे, गाड़ी के शीशे टूट गए। शिबली फराज हवाई इलाके कोहाट से पेशावर जा रहे थे। बन्नू की तहसील बकाखेल में पोलिंग अमले का मुबैना इख्वा, मुकदमा दर्ज। पोलिंग मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास 22 दिसंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। सत्रह अजला के 65 शहरों में वोटिंग। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली अजला में पहली बार बल्दियाती इलेक्शन। विलेज और नेबरहुड काउंसिल के लिए 19,000 से ज्यादा उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। तहसील चेयरमैन और मेयर के लिए 689 उम्मीदवार आमने सामने। ख्वातीन की 1200 नशिस्तों पर 3,905 खवातीन भी मैदान में। 876 खवातीन बिला मुकाबला मुंतखब। 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। बेटा बामुकाबला भतीजा। परवेज खटक ने बल्ले और तीर दोनों पर ठप्पा लगा दिया। परवेज खटक का बेटा PTI का उम्मीदवार, भतीजे ने पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा। वोट जाया होने पर विफाकी वजीर को नया बैलेट पेपर दिया गया। नताइज क्यों रोक दिए गए? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत कर दी। शेरी रहमान का कहना है कि शिकस्त देखकर PTI नताइज तब्दील करने की कोशिश कर रही है। जारी किए गए फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के नताइज ही नहीं, दूर दराज इलाकों से नताइज आ गए, लेकिन पेशावर का नतीजा जारी नहीं किया।
पीटीआई के कारकुन ठप्पे लगाते रहे, रंगे हाथों पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई धांधली कर रही है, बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहा कि पोलिंग स्टेशन पर हमले तोड़फोड़ की गई, मुखालिफिन को डराया धमकाया गया। ये अलामतें गैर मकबूल हुकूमत की हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमती धांधली का नोटिस क्यों नहीं ले रहा? खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात को जल्दी ट्वीट करना महंगा पड़ गया। पेशावर सिटी मेयर के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान की बरतरी का ऐलान। पोलिंग स्टेशन की तादाद 2000 बताने पर सारिफिन ने क्लास ले ली। एक शहरी ने कहा कि कैसे हैं हमारे वजीर और मुशीर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन आज होगा। पोलिंग पुराने असेंबली हॉल में होगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन 4 उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करेंगे। अफगानिस्तान के हालात पर ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया और बहरान बढ़ने लगा। फौरी मदद ना की गई तो पूरी दुनिया मुतासिर होगी। मुश्तरका एलामिया जारी। अफगान अवाम के साथ इज़हार यकजहती। अफगानिस्तान के लिए फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू करने और इक़्तिसादी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान की इमदाद के लिए ओआईसी ट्रस्ट बराए मालियाती ताउन की मंजूरी। सऊदी अरब का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान। दुनिया ने हंगामी इक़दाम न किए तो अफगानिस्तान में बड़ा इंसानी बहरान पैदा होगा। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से महाजरीन का मसला पैदा होगा। वज़ीर आज़म ने दुनिया को खबरदार कर दिया। 46 मिलियन अफगानियों की मदद करना और आईसी समेत हम सब की जिम्मेदारी है। फौरी इक़दाम न किए तो अफरा तफरी फैलेगी। इमरान खान का ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मजबूर मुसलमान हमारी तरफ देख रहे हैं। अफगानिस्तान में कशीदा सूरत हाल के असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि अफगानिस्तान को ग़िज़ाई इमदाद, मालियाती इदारों के इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आलमी इदारे अफगान अवाम की मदद के लिए आगे बढ़ें। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान मुस्लिम ममालिक के लिए चैलेंज करार दे दिया। कहा कि ओआईसी को दीगर आलमी इदारों से मिलकर अफगान बहरान पर काबू पाना होगा। 80% अफगान अवाम रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने से कासिर। अफगान मसले पर ताख़ीर से हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे का इज़हार ख्याल। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ने कहा कि अफगानिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा आलमी बरादरी से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं। ख़वातीन को तमाम हुकूक हासिल हैं, सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। इमरान खान से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की भी 1-on-1 मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आर्मी चीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भी मिले। 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत। अमीर जमात इस्लामी और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। सिराजुल हक का कहना है कि अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद करते रहेंगे। मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान में ओआईसी के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास को काबिल तहसीन करार दिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,878 हो गई। 666 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 360 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,91,468 हो गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 43,442 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.83% रही। जमात इस्लामी का कराची बचाओ मार्च। 31 दिसंबर को सिंध असेंबली के सामने धरने का ऐलान।
सिराजुल हक का कहना है कि सिंध हुकूमत आवाम के हुकूक पर सांप बनकर बैठी है। पीपल्स पार्टी ने शहर पर कब्जा कर रखा है। आवाम को इनका हक न दिया तो मुल्क भर में कराची का मुकदमा लड़ेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध के लिए नया बल्दियाती निज़ाम मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी और MQM ने शहर कायद को कुछ नहीं दिया। पाक सरजमीन पार्टी की कराची में एहतजाजी रैली। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत के दुश्मन, रियासत इसे रोके। विफाकी और सूबाई हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। नया बल्दियाती बिल किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी को आवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। पीपल्स पार्टी सरगोदा के जनरल सेक्रेटरी वारिस नदीम वड़ाइश काफ लीग में शामिल। नून लीग के चेयरमैन आसिफ रांझा भी मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बन गए। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, क़यादत पर एतमाद का इजहार। इमरान खान सबसे करप्ट वजीर आजम, कोरोना फंड भी खा गए। पैसा बनी गला के तहखानों में पड़ा है। इमरान खान का खर्चा पहले तरीन और अब कार्टेल माफिया चलाते हैं। मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात बंद क्यों की गई? लीगी तर्जमान का नैब से सवाल। कहा कि इमरान खान की ईमा पर आटा, चीनी, गैस और बिजली महंगी की गई। तब्दीली सरकार की आवाम पर एक और बड़ा बोझ डालने की तैयारियां। बिजली की कीमत में ₹4.33 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा 29 दिसंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त नवंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। गैस लोड शेडिंग ने आवाम को रुला कर रख दिया। 3 वक्त फरहमी का हुकूमती दावा भी पूरा ना हुआ। गैस मिलती नहीं, बिल हर माह बढ़कर आ जाता है। शहरी फट पड़े। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर ने नौबियाहता दुल्हन के हमरा लाहौर पोलो क्लब में मैच देखा। फाइनल मुकाबले में बाड़ीज की टीम फातेह करार। खातून खिलाड़ी लीना बारी ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम।